जय हिंद बच्चों, मैं आपकी विज्ञान की टीचर और आज हम इकाई 9 दिव्यांगता का अगला भाग पढ़ेंगे। पिछले भाग में हमने दिव्यांगता के कारण, लक्षण और प्रकार के बारे में पढ़ा था। तो बच्चों, आज हम चोट लगने पर प्राथमिक उपचार के बारे में पढ़ेंगे। विद्यालय में अक्सर चोट लगने पर आपने देखा होगा कि जो टीचर्स आती हैं वो तुरंत दवाई पट्टी करती हैं एवं स्थिति अगर गंभीर हो तो तुरंत डॉक्टर के पास ले जाती हैं। और चोट लगने पर यदि पीड़ित को तुरंत उपचार न दिया जाए तो उसकी स्थिति और भी बिगड़ सकती है। इसलिए चोट लगने पर या बीमार होने पर तुरंत उपचार दिया जाना चाहिए। इस प्रारंभिक उपचार को ही प्राथमिक उपचार कहते हैं। प्राथमिक उपचार सिर्फ चिकित्सा सुविधा मिलने के पहले एक पीड़ित व्यक्ति की स्थिति को बिगड़ने से बचाने तथा कुछ आराम देने के लिए होता है। प्राथमिक उपचार चिकित्सक का विकल्प नहीं है। प्राथमिक उपचार जो होता है किसी डॉक्टर के पहुंचने से पहले या डॉक्टर के जाने से पहले जो प्राथमिक उपचार दिया जाता है उसे प्राथमिक उपचार या चिकित्सा कहते हैं। प्राथमिक उपचार के लिए कुछ आवश्यक सामग्री एक पेटी में रखी जाती है। इस पेटी को बॉक्स या प्राथमिक उपचार पेटी या फर्स्ट एड बॉक्स कहते हैं। यह पेटी प्रारंभिक रूप से रोगी का उपचार करने के लिए बहुत उपयोगी है। प्राथमिक उपचार पेटी में कुछ वस्तुएं हैं जो उसमें होती है, उसके बारे में हम देखते हैं। तो अस्पताल में प्रयोग में लाए जाने वाली सुई, पट्टियाँ, गाज, पिन, कैंची, डॉक्टरी थर्मामीटर, चम्मच, ग्लास, साबुन, तौलिया आदि उसमें रखी होती हैं। बच्चों, फर्स्ट एड बॉक्स में कुछ दवाइयाँ भी होनी चाहिए, जैसे पैरासीटामोल, डिटॉल, टिंचर, ग्लूकोज, ORS का पैकेट, पेन बाम आदि। पैरासीटामोल टैबलेट बुखार उतारने, ग्लूकोज तथा ORS का पैकेट उल्टी, चक्कर रोकने के काम आता है और एंटीसेप्टिक क्रीम या डिटॉल घाव को संक्रमण से बचाने के उपयोग में आता है। कुछ बातें हैं जो हमें ध्यान रखना चाहिए, जैसे डॉक्टर की सलाह के बिना कोई भी दवा नहीं खानी चाहिए। प्राथमिक उपचार पेटी में मलहम और तेज गंध वाली दवाएं व खाने की दवाएं को अलग रखना चाहिए। दवाएं खरीदते समय व उपयोग करते समय उनके प्रयोग की अंतिम तिथि अवश्य देख लेना चाहिए, यानी उसका एक्सपायरी जो डेट होता है वो हमें ज़रूर से देख लेना चाहिए। ऐसी दवाएं जिनके उपयोग की तारीख निकल चुकी है उन्हें प्राथमिक उपचार पेटी से निकाल कर उसके स्थान पर नई दवाई रखनी चाहिए। यात्रा पर जाते समय प्राथमिक उपचार पेटी अवश्य साथ में ले जानी चाहिए, यानी अगर हम कहीं यात्रा पर जा रहे हैं तो हमें अपना फर्स्ट एड बॉक्स ज़रूर साथ रखना चाहिए। हमारे आसपास किसी को भी चोट लगने, जलने, पानी में डूबने, जहरीले जानवर के काटने पर, कुत्ते के काटने पर आदि दुर्घटनाएं हो सकती हैं। ऐसे में क्या प्राथमिक उपचार करना चाहिए, यह जानने की आवश्यकता है हमें। तो चोट लगने पर किए जाने वाले प्राथमिक उपचार कौन कौन से हैं वो हम पढ़ते हैं। यदि चोट गंभीर हो तो चिकित्सक को बुलाना चाहिए या पीड़ित व्यक्ति को चिकित्सक के पास ले जाने का प्रयास करना चाहिए। घायल अंग में यदि रक्त बह रहा हो तो उसे बंद करने का प्रयास करना चाहिए। अगर चोट लग गया है, उसमें से खून निकल रहा है तो उसे रोकने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि अधिक रक्त बह जाने पर उसकी जान को खतरा हो सकता है। तेज बहते हुए रक्त को रोकने के लिए हाथ को हृदय से ऊंचा रखना चाहिए। ऐसे में यदि बर्फ़ उपलब्ध हो तो उसे साफ कपड़े में लपेटकर चोट वाले स्थान पर रखने पर रक्त का बहाव कम हो जाता है। यानी अगर रक्त का बहाव अधिक हो रहा है तो अगर आपके पास बर्फ़ मौजूद है तो बर्फ़ को साफ कपड़े में लपेटकर उस घाव पर रख देना चाहिए, जिससे उसका रक्त का बहाव कम हो जाता है। चोट को रेत व मिट्टी से बचाना चाहिए, यानी जो चोट लगा है उसे रेत और मिट्टी से हमें बचाना चाहिए। चोट पर मक्खी नहीं बैठने देना चाहिए। साधारण चोट हो तो एंटीसेप्टिक घोल से साफ करके दवा लगाकर पट्टी बांध लेनी चाहिए, पर अगर गंभीर चोट है तो घायल व्यक्ति को चिकित्सक के पास ले जाना चाहिए। अगला है, गिरने पर या फिसलने से हाथ व पैर की हड्डियां टूटने पर प्रभावित अंग को हिलाना डुलाना नहीं चाहिए। खपच्ची या पट्टियों के द्वारा प्रभावित अंग को सहारा देकर बांध देना चाहिए। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में आपने चोट लगने पर प्राथमिक उपचार के बारे में पढ़ा। धन्यवाद बच्चों।